सर बताइए कि आज आप लोग मीडिया में आने का कारण क्या है? तो आज यहाँ आने का कारण वही था, ये मीडिया में आने का कारण ना। तो हम लोग उसका एक लड़का था, ये दिलीप तमंग बोल के उसका एक लड़का था। थोड़ा केस चल रहा था 2021 से ना, तो ऐसे करके चल रहा था। तो यहाँ कन्विक्ट होके ट्रायल या चल रहा था ना, जीरो ये कोर्ट में, यहाँ में सेशन कोर्ट में, यहाँ में जेल में रखा था उन लोग ना। तो बहुत अभी 4 साल 3 साल 4 साल जैसे हो गया। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ सुबह एक फ़ोन आया है कि ऐसे ऐसे हो गया, वो जो लड़का जो जेल का अंदर में ये हैंग होके मर गया बोल के। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट हम तो शॉकिंग लग गया ना। तो जेल का अंदर में कैसे आदमी मर सकता है ना, इसलिए हम लोग देखने आए हैं उसका डेड बॉडी को, या हॉस्पिटल में उसका ये किया है, जब पोस्टमार्टम किया है। आज पूरा डॉक्टर लोग करके रखा हुआ है उसको, हम लोग ले जाएगा सोच के ना। और फिर भी हम लोग वही है, तो उसके लिए आया है। तो माँ बताएगा उसको एग्जैक्टली पे मैं ले लूँ ना कि क्या हुआ है और आप मीडिया में क्यों आया है? हम तो वही है, मेरा बेटा का लेना हम आया है, मीडिया में आया है। मेरा बेटा का हमको ये चाहिए, प्रूफ चाहिए, क्या चीज़ हुआ था ना जेल का अंदर में, क्या गलत है, कैसे हो गया, उसका हमको जानना चाहिए ना। हम पता नहीं है उसको कौन सा जगह में क्या हो गया था, उसका हम देखने भी नहीं मिला है ना। लेके वो लोग मेडिकल में लेके ये करके रखा है बेटा को। हमको 3 बजे को कॉल किया है, हम आया है। मेरा बेटा वही एक ही बेटा है, मेरा 4 बेटी है, वही मेरा सहारा था। बेटा का लिए हम इतना केस लड़ रहा था, लड़ते लास्ट था उसका हेरिंग, वो लास्ट में ख़त्म हो जाएगा बोल के इतना खुशी हुआ था। तारा हम आज सुना है मेरा बेटा ऐसा होके बेटा है बोल के ना। वही मेरे लिए सबूत चाहिए, मेरा इंसाफ चाहिए ना, हमको और कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए वही काफ़ी है। तो कुछ सबूत दिया गया है पुलिस का तरफ से कि सुसाइड करने का कारण क्या था और सुसाइड क्या चीज़ से किया गया है? कुछ आप लोग को ऑब्जेक्ट दिया गया है, पुलिस का तरफ से बताया गया है? नहीं, मेरे तो अभी तक तो ऐसा प्रूफ तो दिया ही नहीं हमको ना। अभी तक तो ये प्रूफ जो मिला ही नहीं हमको। देगा बोला है वो लोग भी, एक दिन थोड़ा लेट होगा दे देगा, ऐसा बात तो कर रहा है वो लोग। अभी तक तो हमको मिला ही नहीं। पोस्टमार्टम रिजल्ट कब आएगा बोला है? आप लोग को कुछ अपडेट दिया गया है पुलिस स्टेशन से या फिर मेडिकल से? पोस्टमार्टम का रिजल्ट कब आएगा? बोला था लगेगा 1-2 दिन, ऐसा कुछ बात कर रहा था। उसका नहीं इतना तो आएगा बोल के तो बोला नहीं, आने में आएगा, थोड़ा समय लगेगा, ऐसा कुछ बात किया है। तो आप जैसे कि बोल रहे कि उसका लास्ट हियरिंग था। हाँ, लास्ट हेरिंग था उसका ना, ये लास्ट था उसका। तो उसका ये हो जाएगा। उधर से भी जो पालिन में केस दिया था वो लोग भी हेरिंग में नहीं आ रहा था, जितना हेरिंग में हम आ रहा था। सिर्फ 20 का हेरिंग में हम लोग को नहीं आया है ना, हम तो नहीं आया है। हो जाएगा, इससे खर्चा क्या करेगा बोल के ना, ये लास्ट में आ जाओ ऐसा बात किया था बेटा जो। अभी ऐसा बोलते बोलते बेटा जो ऐसा हो गया, हम भी पता नहीं मेरा बेटा क्या इससे क्या हो गया। हमको वही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए हमको। मीडिया लोग हमको वही जितना भी बोला, मेरे बेटा को ये सब जो चाहिए। है ना, और कुछ भी नहीं चाहिए हमको। जितना सकेगा आप लोग मेरे लिए बहुत। भैया ये मतलब कि भैया एक्चुअली मेरे साथ नारलगुन में बैठ रहा था। हाँ, तो पाचिंग में काम कर रहा था, वहाँ से रीजन छोड़ के वो मेरे साथ आके बैठना शुरू हुए। तो अचानक से उसका एक कॉल आया, उसका एक दोस्त था उनके भैया का, तो मेरे रूम में बैठ रहा था, तो कॉल आया तो भैया निकल गया था। हम लोग मना किया था मत जाओ ना, जहाँ तक कॉल आया तो मत निकलो बोल के। तो जो कोई बात नहीं दोस्त है बोल के गए। तो अचानक उसका दोस्त के साथ गायब हो गया था। हम लोग कॉल कर रहे, बहुत देर हो गया था क्योंकि रात का 12 बज गया था ना, तो भैया नहीं आ रहे थे। तो हम लोग कॉल किए, तो कॉल करने के बाद भैया का कॉल नहीं लग रहा था। अचानक ये 2 बजे ऐसे को कॉल आया है, कोई दूसरा आदमी कॉल किया, इसका बोला कि तेरा भैया का पकड़ के रखा है और तेरा भैया कुछ किया था। हम लोग पूछे क्या किया है, तो हम लोग डिटेल हम लोग को नहीं बताया, सिर्फ ये बोला कि आगे वो चाहिए तो क्या तेरा भैया को निकालना है तो पैसा दो, 5 लाख दो बोला, क्योंकि इतना तो हम लोग नहीं दे सकेगा ना। तो 5 लाख मांगा है, तो उसके लिए हम लोग बोले हम लोग तो इतना नहीं दे सकते। हम लोग जैसे करके
2 लाख जैसे एडजस्ट कर लिया था। हम लोग बोले इतना तो हम लोग नहीं दे सकते। हम लोग रीज़न पूछे तो उन लोग बोले कि क्या तुम लोग का लड़की को रेप किया, ऐसे से बोले ना। तो हम लोग बोले ऐसे तो नहीं होना चाहिए, अगर रेप किए तो भैया इतना महीना साल से बैठ रहे मेरा साथ ना, तो अभी क्यों रीजन नहीं मिला आए है इतना, अगर उससे ढूंढ रहे से प्लीज़ केस भी तो होना चाहिए था। तो फिर भैया को ढूंढ लेना था। हम लोग ऐसे भी बात किए तो मम्मी को धमकी देना शुरू हुआ, आगे नहीं छोड़ेगा तो पैसा नहीं देगा तो भैया को मार देगा ऐसे चल के। तब जाके हम लोग नाहरलगुन थाना में रिपोर्ट लिखाए है, मम्मी जो मिसिंग का रिपोर्ट लिखाए है। तो वैसे रिपोर्ट लिखाने के बाद फिर वहाँ से हम लोग पुलिस को ढूंढ के पकड़ के लेके आए। फिर वहाँ में लेके आने के बाद बोलना शुरू किया, पुलिस लोग भी हम लोग अच्छे से नहीं पूछे, भैया को पकड़ के लेके आए, जेल में डाल दिया। तो मम्मी और हम लोग पूछ रहे थे, बाद में लड़की लेके आए क्योंकि लड़की को हम लोग कभी नहीं मिले ना। तो लड़की को लेके आए तो लड़की को देखे तो प्रेगनेंट है, 7 मंथ था, 7 मंथ का प्रेगनेंसी था वो। उसके बाद उसका हम लोग बात करने के लिए कर रहे, उसको बात करने नहीं दिए। तो जेल में बैठे तो उन लोग वही बोले कि भैया मतलब कि रेप के ना फोक्सो केस में जाएगा, कि लड़की छोटे एज के होल के, अंडर एज के होल के उसको फोक्सो केस में डाल दिया। उसके बाद जेल में रखे उसका। हम लोग घर आ गए। तो घर आने का 2 दिन का बाद 1 दिन का बाद भैया को यहाँ भेज दिए 0 जेल में। तो उसके बाद वही मम्मी हम लोग वही कर रहे कि मम्मी को हेयरिंग के लिए बुला रहे तो आ रहे। शुरू में तो उन लोग कोई भी नहीं आए, ये लास्ट मंथ को आया था, बीच मंथ में एक बार आया, लड़की का पेरेंट्स लोग आया था, उससे पहले तो कभी नहीं आए। तो अभी वही बोल रहे, कहता था मम्मी जो लास्ट हेयरिंग था हम लोग का वही भी, क्योंकि हम तो इतना वो नहीं है ना, यहाँ आया नहीं, मम्मी लोग आए, मम्मी लोग बातचीत किए। क्योंकि हम लोग का तो एक ही भैया है ना लड़का से, क्योंकि हम लोग का पापा भी नहीं है, मम्मी सिर्फ है। तो मम्मी क्योंकि हम लोग देखते हैं हम लोग का भैया है ना, एक ही होप था भैया, क्योंकि मम्मी जो चाहता था मतलब क्योंकि मम्मी को भी कुछ हो जाएगा तो भैया रहेगा ना हम लोग मम्मी के पीछे। तो उस चीज़ के लिए हम लोग इतना ओके है। तो अचानक मतलब कि सुबह मम्मी को 2 बजे से कॉल आया है कि सेंट्रल जेल से कि भैया का डेथ हो गया, वो सुसाइड किया बोलते, सेंट्रल जेल में बाथरूम में किया बोलते। मम्मी को 2 बजे से कॉल किया बोलते, आपका बेटा सुसाइड कर ले, फांसी लगा ले बाथरूम में। तो इस चीज़ को मतलब कि जानना चाहते मतलब ऐसे कैसे हो गया ना, जबकि इतना साल से बैठा ही है। तो अभी इससे 1 महीना था, तो 1 महीना, जबकि कल भी बात किए मम्मी का अच्छे से बात किया, हाथ उसके बात किए, बहनों के बारे में पूछे कैसे, छोटा बहन बीमार था उसके बारे में पूछे, हम लोग के बारे में पूछे, हम लोग बात करना चाहते हैं वो सब के बारे में बात किए। तो अचानक रीजनली सुबह कॉल करते कि डेथ हो गया, वैसे वही मतलब कि समझ में नहीं आ रही कि अच्छे से बात की। ऐसे तो कुछ फॉलों के बारे में बताया भी नहीं, उसको कोई टॉर्चर कर रही है, उसको कोई कुछ कर रहा है, ऐसे भी तो नहीं बोला, अच्छे से बात किए। वही चीज़ का मतलब कि ख़राब लग रहा है कि अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है ना उसका, कल तक पोस्टमार्टम भी किया, उसकी रिपोर्ट भी अभी तक नहीं मिले। तो हम लोग जानना चाहते हैं मतलब ऐसे क्यों हुआ है। आपका भैया का जब ये डीएनए टेस्ट किया था तो उसका रिपोर्ट आप लोग को दिया था? उसका रिपोर्ट हम लोग को नहीं दिए। उससे पहले अगर मतलब भैया जब मेरा साथ था, जब भैया को पकड़े ना, बिना भैया का मतलब हम लोग डीएनए रिपोर्ट किया, मतलब टेस्ट किया थे, डीएनए टेस्ट किया था। तो बोला है कि भैया का बच्चे है। तो हम उसको उन लोग को पूछे ना, जो भैया का ऊपर केस किया, तो उन लोग को हम पूछे भैया जबकि मेरे साथ 1 साल से है, तो आप लोग कैसे मतलब कि बिना भैया का डीएनए टेस्ट किए ना। तो उन लोग बोले है रिपोर्ट भैया का मतलब कि बच्चे है के। तो हम लोग बोले कैसे हो सकता है, क्योंकि एक लड़की को मतलब कि डिलीवरी करने के लिए तो 1 साल नहीं चाहिए होते ना, ऊपर से 7 मंथ का प्रेगनेंसी थे, जबकि भैया मेरे साथ 1 साल से बैठे हैं, 1 साल से मेरे साथ नाहरलगुन में बैठे, और अचानक वो भी बिना भैया का फिर डीएनए टेस्ट किए बोलते। और जितना भी केस किए मम्मी को, हम लोग को किसी को भी एक भी मतलब रिपोर्ट या कागज़ कुछ भी नहीं दिए। तो आप लोग का तरफ से कोशिश नहीं की गई कि कागज़ कलेक्ट करने के लिए? पूछने तो वही बोलते ले मम्मी को मतलब कि आप जान के क्या करें, आपका ही बेटा का गलती है ना, आपका बेटा किए है तो उसका आप लेके भी क्या करें, जबकि प्रूफ होगी आपका ही बेटा किए है, आपको देखे भी क्या करेगा, इसी तरह से बात करते ले मम्मी को। तो जो विक्टिम है, जो लड़की है, लड़की का तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, उसका ऑफिशियली अपना मुंह से उसने कुछ कहा है? वो तो हम नहीं सुने, लड़की तो कभी बात ही नहीं किया, लड़की के बारे में तो पता नहीं। उसका पेरेंट्स लोग को वही बोल के उस दिन आया था बोला हेयरिंग में, तो उसने बोला, उसमें तो बोला तो भैया के हल्के, पर लड़की से कभी बात नहीं हुआ हम लोग का। क्या लड़की और भैया एक दूसरे को पहले से जानता था? हाँ, एक बार बीच में मतलब कि ऐसे जान पहचान था ऐसे तो बोला। उससे पहले तो भैया बोला कि उसका साथ ऐसे कुछ नहीं है ना, जस्ट मतलब कि दोस्त के हिसाब से बातचीत करता था। और के जब 1 साल ऐसे का बाद भैया जब एक्सेप्ट किए ना, उस मतलब कि ओके और के वो दोनों मतलब रिलेशन में था ऐसा और के बोले। मतलब दोनों रिलेशन में था जी और लड़की माइनर था, इसलिए भैया को ऊपर केस कर दिया। जी।
ये जब आपका भैया को जब जीरो लेके आया था, जी। तो आपको ईटानगर या नालागंज से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था यहाँ लेके आ रहा है बोल के? ऐसा कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया था। उसका जब भेज दिया उसके बाद बताया कि भैया को जीरो में ट्रांसफ़र कर दिया, जीरो क्योंकि केस यहाँ हुआ है ना पाचिंग में, तो यहाँ में जीरो का सेंट्रल जेल में भेज दिया बोल के। उसके बाद बताया जब हम लोग मिलने के लिए गए। आप लोग को इन्फॉर्मेशन कहाँ से आया है, मतलब जो कॉल किया, जो बताया गया था वो कौन कॉल किया था और कहाँ से कॉल किया था, और कुछ ऑफिशियली लेटर आप लोग को कुछ डॉक्यूमेंट दिया गया था? ऐसा कुछ भी नहीं दिया। सिर्फ फ़ोन में बताया? जी। अच्छा, तो ये खबर आप लोग को कहाँ से मिला था, कौन खबर दिया था, याद नहीं है? जी, उसका बारे में तो याद नहीं है। तो अभी आप लोग क्या चाहते हो, मतलब केस को लेके अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करने से ठीक होगा? हम लोग तो इस तरफ ये चाहते हैं कि मतलब कि अगर भैया को कोई कुछ किया भी है तो क्यों किया ना, जबकि इतना उससे बैठ रहा था, इतना साल से बैठा ही है। और कुछ प्रॉब्लम था तो डायरेक्टली बात कर लेना, तो किसी का मतलब कि भैया को मार उड़ के ये सब तो नहीं करना चाहिए था। ऐसा नहीं बोला भैया ने, कभी ऐसा नहीं बोला कि उन लोगों को उसको कुछ प्रॉब्लम है, हमें कोई ऐसे कभी नहीं बोले, सिर्फ एक बार ये बोला था कि हमको तकलीफ हो रहा है ना, आप लोग उधर बैठ रहे हो और हम यहाँ में बैठ रहे हैं, कि हम घर चलाते, कोई नहीं आप लोग को देखने वाला। ऊपर से वो मतलब कि क्योंकि वो सबको देखते हैं, उसकी वजह से वो टेंशन हो गया था वही। और कभी ये नहीं बोला कि प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब कभी नहीं बताया। जैसे वो निकालना चाहते इसके बारे में एक बार बात किया था। और कल जब आपका भैया का जब अपमृत शरीर पाया गया था, तो ऑन ड्यूटी में कौन आया था और ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में इंचार्ज में कौन था, आप लोग को बताया गया है? हम लोग को ऐसे तो कोई भी नहीं बताया है। हम लोग डायरेक्ट आए, कदवा से आए तो बोला कि मेडिकल में है, अब हम लोग को मेडिकल बुला लिया और हम लोग नहीं पहुँचने से पहले भैया का पोस्टमार्टम कर दिया। तो आप लोग को कॉल कौन किया, इन्फॉर्म कहाँ से आया है आप लोग को, इन्फॉर्मेशन कौन दिया, आप लोग को कौन कॉल किया कि भैया का ऐसा हो गया है, मतलब कॉल कहाँ से आया, पुलिस स्टेशन से आया ना, वो जेल कस्टडी से आया है? पुलिस स्टेशन से आया था। अच्छा, पुलिस स्टेशन से आया था ना। जी। तो आज पूछताछ करने का बाद हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला है कि जो विक्टिम था, जो लड़की था, वो थोड़ा सा वो मेंटली या वीक था, ऐसा बताया गया है। तो ऐसा था क्या? ऐसे तो कुछ नहीं था, जब हम मिले तो ठीक ही था, नॉर्मली जैसे बाकी लड़के लोग होते हैं ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, उसमें कुछ इशू भी नहीं है। आप लोग को क्या कुछ फैमिली मेम्बर को फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी कुछ दिखाया गया है? कुछ भी नहीं दिखाया। तो आप लोग को ये बताया गया है कि सुसाइड करने के बाद सबसे पहले उनको कौन देखा है, कौन विटनेस किया है? वही बोल रहे थे कि बाथरूम में सुसाइड किया था, तो जब कोई मतलब कैदी लोग मतलब कि वॉशरूम यूज़ करने के लिए गए तो दब जो अंदर से लॉक था ऐसा लगता, वहाँ का के मतलब उसको बुलाया कि पुलिस वाला को बुलाया है, तो दरवाजा खोलने दिया के तो तोड़ा है, तो देखे तो भैया वहाँ में था के। अच्छा, तो यानी कि केडी लोग ने इन्फॉर्म किया है? जी। तो आप लोग ने नहीं पूछा कि ऑन ड्यूटी में कौन था, पेट्रोलिंग किया है कि नहीं किया है, राउंड मारा है कि नहीं मारा है, वहाँ में इंचार्ज कौन था और आयो कौन था, ये सब आप लोग नहीं पूछे पुलिस डिपार्टमेंट को? जी नहीं पूछे।